आखिर में वही जीतेगा जो रिश्तों को निभाएगा, और आखिर में वही जीतेगा जो खुदा से अपने रिश्ते को निभाए। भक्ति को कमाई का द्वार ना बनाए, भक्ति को गुनगुनेपन से न जिए, पवित्र आत्मा की आग से भरकर हर रिलेशनशिप को जो आपके पास है उसको रिवाइव करें। और परमेश्वर आपको आशीष दे। लिखा है, तब ईशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लैश के पुत्र पलतीएल के पास से छीन लिया। ईशबोशेत ने लोगों को भेजा कि भाई अब दाऊद से अपन हार रहे हैं, इधर अबनेर भी अपने को छोड़कर चला गया, अब तो कोई चांस नहीं, समझौता ही करने का चांस है, अब क्या लड़ेंगे। ये ईशबोशेत की पोजीशन है। दाऊद के सामने ये स्पष्ट है कि नहीं मालूम, लेकिन दाऊद चूंकि दोनों को मैसेज दे रहा, अबनेर को भी दे रहा, ईशबोशेत को भी दे रहा, मतलब वो ये मान के चल रहा कि दोनों एक हैं, क्योंकि वो दोनों को मैसेज दे रहा। पहले उसने अबनेर से कहा कि ठीक है बात करना है तो उसको लेके आ जाओ, लेकिन ईशबोशेत को तो रियली उसने मैसेज भेजा अपने दूतों के साथ, आदमी गए उससे बोलने के कि मीकल को वापस हो। और यहां पर लिखा, ईशबोशेत ने मीकल को पलतीएल के पास से छीन लिया, स्नैच देम आउट। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है उसने मुझे दलदल की कीच में से खींच कर निकाला। जहां हम फंसे हुए हैं, जिन सिचुएशंस में हम फंसे हुए, वहां से हम अपने आप से नहीं निकल सकते, हमें खींचना पड़े। मीकल से उसका हस्बैंड बहुत प्यार करता, अगर मीकल को वहां से निकालना तो छीनना पड़ेगा, या छीन वर्ड है। परमेश्वर ने हमें बनाया, नया जन्म दिया, हम पहले परमेश्वर के, हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप विद गॉड है, लेकिन दुनिया में हम फंस जाते हैं। हमारे एक मित्र थे, कहते थे भैया मैं प्रभु की सेवा बहुत करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मिसिस से परेशान। तो मिसिस से खींच के निकालना पड़ेगा। दोस्ती, यारी, दुनियादारी, दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो हमारी सेकंड मैरिज होती है। फर्स्ट मैरिज हमारी खुदा के साथ है, सेकंड मैरिज हमारी दुनिया के साथ। और शैतान हमारी फर्स्ट मैरिज को तोड़ के हमें सेकंड मैरिज में डाल के रखता है कि इसको पड़े रहने दो, छीन के निकालना पड़ा। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय तक परमेश्वर के राज्य पर जोर होता था और बलवान उसे छीन लेते। क्या मतलब? सुनो ना बात को, अगर वचन वहां जा रहा है तो उसको रिलेट करने के लिए सब्सटैंशियल वर्सेस होना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक स्वर्ग में जो, या आत्मिक रीति से जो टसल होती थी, तो शैतान बलवान होकर तुम्हें छीन लेता था। इसलिए मंदिर होते हुए, मूसा की व्यवस्था होते हुए, शास्त्री, फरीसी, याजक होते हुए भी तुम्हारे अंदर सब अधर्म पाया जाता। मत्ती का 23वां अध्याय पूरा शास्त्री फरीसियों पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। तो हाय क्यों? खुदा के नाम पे निकले हो, खुदा के भवन में बैठे हो, लंबे लंबे चोगे पहनते हो, लोग लंबी लंबी दुआएं करते हो, लोग तुम्हारे वस्त्र को चूमते हैं, फिर तुम पे हाय क्यों? क्योंकि तुम विधवाओं को लूट लेते हो, तुम चूना फिरी कब्रें हो। पढ़ लीजिए आप मत्ती 23, पूरा लिखा हुआ। यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया। जो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परमेश्वर से छेंटी हूं, मैं अपने फर्स्ट लव से दूर हूं, मैं उसको पकड़ लेता। आज बोलो ना, खुदा तू मेरा फर्स्ट लव है। इस दुनिया की जितने जाले मुझे जकड़े हुए हैं सब तोड़ दे, आज वो खींच लेगा। ही रिस्टोर यू बैक टू योर प्लेस। वो आपको आपके पास खींच लेगा, क्योंकि उसके अंदर पावर है। सुनो, निकोदिमस से यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3 में, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो वो सबको अपने पास खींच लेगा। तो ड्राइंग पावर किसके पास? हमारे पास नहीं। ड्राइंग पावर डेविड के पास, मैं खींच के मीकल को निकालूं, ये मेरी शर्त।
अगर मेरा पावर मुझे यूज करना तो गिव मी बैक मैग्नेट। जैसे एक मैग्नेट होता है, लोहों में अपनी कोई आकर्षण नहीं होता, लोहों में दौड़ने की शक्ति नहीं होती, लेकिन मैग्नेट में खींचने की शक्ति होती, चुंबक, वो खींच लेता। वैसे यीशु मसीह, उसने जो रिलेशनशिप मेरे साथ और आपके साथ एक बार बना लिया, उस रिलेशनशिप को वो हर कीमत में खींच के निकाल के अपने पास ले ले। वो रिलेशनशिप को चेरिश करना और बनाना जानता, वो हमारी बिगड़ी को सुधारना जानता। और उसका पति उसके साथ साथ चला और बहुरीम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वह लौट गया। अब ये तेरी नहीं रही, ये जिसकी है उसके पास है। क्योंकि रिलेशनशिप वाला दाऊद अगर हमसे रिलेशनशिप बनाएगा तो वो रिलेशनशिप को रिस्टोर करके बनाएगा। एक वचन के साथ समाप्त करेंगे, बहुत खूबसूरत वचन, मैं सोचता हूं कि आपको भी अच्छा लगेगा। पहला यूहन्ना का पत्र है ना, नॉट सुसमाचार। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन, इसको मैं पढ़ूंगा। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। इसी में इतना ज्यादा प्रेम है कि हम जो अनाथ बेसहारा छोड़े त्यागे हुए और परमेश्वर से अलग और मृत्यु के हाथ में थे, उसको हमने अपना लिया और उसने हमको अपनाकर अपना बना लिया। ये तो सबसे बड़ी बात लिखा है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप जो है इस दुनिया में, सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप ये है कि परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसकी संतान है। इससे सुंदर कोई संबंध हो नहीं सकता। अगर कोई आपके अंदर कोई भ्रम है, कोई भ्रांति है, कुछ है, तो उसको मिटा दीजिए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपसे इतना प्रेम किया कि आप उसकी संतान कहलाए। फिर इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जानता। ये रिलेशनशिप को संसार नहीं जानता। दूसरा वचन बहुत खूबसूरत, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तो ये तो फर्स्ट स्टेप है, खुदा ने गोद में लिया, ये तो पहले ही स्टेप है। इसके बाद बहुत कुछ देने वाला। हमारे और खुदा के रिलेशनशिप में केवल संतान होना ही काफी नहीं है। भजन संहिता में लिखा है 82 में, मैंने कहा है तुम ईश्वर हो, लेकिन फिर भी मनुष्य की तरह मरोगे। परमेश्वर हमें ईश्वर की तरह देखता, अपनी तरह देखता, लेकिन जब हम पाप में रहते हैं तो हम मनुष्य की तरह मरते। 1 कुरिन्थियों 13 में लिखा, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता, उस समय आमने सामने देखो। अभी खुदा धुंधला दिखता मुझे, वो मुझे साफ दिखता, लेकिन मैं खुदा को नहीं देख पाता। हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये है कि वो तो मुझे जैसा पहचानता, मैं उसे नहीं पहचान पाता। लेकिन जब आमने सामने देखूंगा तो ऐसा पहचानूंगा जैसा पहचाना गया। एक रिलेशनशिप ही नहीं है, एक रिश्ता ही नहीं है खुदा के साथ, एक रूप भी है खुदा का। समझ रहे ना? इसको तो हम दुनिया की भाषा में समझा ही नहीं सकते। रिश्ता तक तो समझा सकते, लेकिन खुदा का रूप हम में है और हम यीशु मसीह के समान होंगे, इस चीज को समझाना भी कठिन। यहां लिखा है, अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम उसके समान होंगे। हम केवल उससे रिश्ते में नहीं जुड़ेंगे, वी विल बी लाइक हिम। स्वर्ग में नए यरूशलेम में जैसा यीशु मसीह दिखाई देगा, वैसे हम भी दिखाई देंगे। जैसे यीशु पिता के साथ रहता, वैसे ही नए यरूशलेम में हम भी रहें। अपग्रेड कर, इसको तो समझा ही नहीं सकते। बस धन्यवाद दो, स्तुति करो कि रिलेशन से शुरू होकर हमारे रूपांतरण तक हमें अपने स्वरूप और समानता में फिर से बना लेने और अपने महिमा के वस्त्र को पहनाकर फिर अपने समान बना लेने। परमेश्वर को धन्यवाद।